हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम चैनल। तो इस वीडियो में जो है एक और एडवांस प्रॉब्लम करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। तो दिया हुआ है कि P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, जैसे ही ऑर्थोगोनल हमको दिख गया तो ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट हमको पता चलना चाहिए कि मैट्रिक्स और उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसका मॉडुलस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये पता है हमको कि P इंटू पी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, या P इंटू पी का ट्रांसपोज इंटू पी भी क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन फॉर क्या है, एक कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये दिख जाना चाहिए अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो अच्छी बात है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो इसमें जो है यूज किया गया है, ठीक है ना। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एक डायरेक्शन कोसाइंस है किसी वेक्टर का, तो हमको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखते हैं, प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 1 2 1 3, अब इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, अब इधर सबको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2, इज इक्वल टू 2। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, दोनों दोनों रिजल्ट याद होना चाहिए कि ये जो है ये दोनों फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। जब अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है डायरेक्शन कोसाइंस होता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो होता है किसी वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। समझ में आया, अच्छी बात है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा फिर साइन अल्फा साइन गामा। तो एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं कि साइन अल्फा को पी एज्यूम कर लेते हैं, साइन बीटा को क्यू एज्यूम कर लेते हैं, साइन गामा को क्यू आर एज्यूम कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है Q एंड Q इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज इंटू ए पी, देन फाइंड करना है P इंटू क्यू का पावर 6 इंटू पी का ट्रांसपोज। अच्छा, P इंटू क्यू का पावर 6, ये Q दिया है Q का पावर 6, अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम तुमको अपने क्लास में ही तुमको बताए होंगे कि ऐसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू दिया है P का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी, ये दिया हुआ है। अब हम पहले क्यू स्क्वायर निकालना चाहते हैं, एक पैटर्न एनालिसिस करना चाहते हैं, क्यू का पावर 6 तक हमको पहुंचना है, क्यू का पावर 6 तक पहुंचना है, तो पहले क्यू स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो क्यू स्क्वायर क्या होगा, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी के ट्रांसपोज इंटू, सॉरी इसको बढ़िया से लिखते हैं, पी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी, उसको दो बार लिख देते हैं, पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी, स्क्वायर लिखना है क्यू स्क्वायर। तो देखो P इंटू पी का ट्रांसपोज जो है यहाँ पे मर्ज हो जाएगा और क्या बना लेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बना लेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P का ट्रांसपोज, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, P इंटू पी का ट्रांसपोज क्या है, P इंटू पी का ट्रांसपोज जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो आई बन जाएगा और ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो P का ट्रांसपोज इंटू ए स्क्वायर इंटू पी, ठीक है, P। देखो तो उसी तरह Q का पावर 4 निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर कितना है, P का पावर ट्रांसपोज है, फिर ए स्क्वायर है P है, अगेन उसको गुना करेंगे तो P का पावर T हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर P हो जाएगा, फिर से ये P का पावर ट्रांसपोज और P क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेगा, और ए स्क्वायर ए का पावर 4 बन जाएगा, तो बन जाएगा P का पावर ट्रांसपोज ए का पावर 4 इंटू पी। पैटर्न एनालिसिस करो कि जब Q था पावर 1 था तो ए का पावर भी 1 था, Q स्क्वायर आया तो ए का स्क्वायर हो गया, और अगल बगल तो P का ट्रांसपोज और P ही है। उसी तरह Q का पावर 4 निकाले तो ए का पावर 4 हो गया। तो अगर हम ऐसे निकालना चाहते हैं Q का पावर 6, तो क्या होगा, P का पावर T ए का पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है कि P इंटू क्यू का पावर 6 बराबर लेमडा इंटू ए। एक बार उसको लिखते हैं, P इंटू क्यू का पावर 6 इंटू पी का ट्रांसपोज बराबर लेमडा इंटू ए। तो P इंटू क्यू का पावर 6 का वैल्यू कितना आया, P का ट्रांसपोज इंटू ए का पावर 6 इंटू पी का ट्रांसपोज बराबर लेमडा इंटू ए। देखो यहाँ पे वाला ये मर्ज होगा इतना दूर,
ए पी वाला मर्ज होके क्या बनाने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, ए का पावर 6 बच गया। ए का पावर 6 इंटू आई आई स्क्वायर होगा, लेकिन आई स्क्वायर आई ही होता है और आई से मल्टीप्लाई होने के बाद आई बन जाएगा, वही बन जाएगा मैट्रिक्स ही, लेमडा टाइम्स। मतलब उसको सॉल्व करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए, हमको इसका वैल्यू निकालना है और उसके बाद लेमडा रिपोर्ट करना है। ठीक है, लेमडा इंटू कैपिटल ए था ना, लेमडा इंटू, चल सॉरी यहाँ पे सवाल में स्मॉल लिखा गया है, कैपिटल ए होना चाहिए, सॉरी। ठीक है ना, कैपिटल ए होना चाहिए। ऑल राइट, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए। और ठीक है, ऐसे कैपिटल ए। अब ध्यान से सुनना, अब बात है कि ए क्या है। ए आ गया हमारे पास, ए है क्या। तो ए निकालने के लिए देखो, ए दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है देखो, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन अल्फा को हम पी माने थे। देखो साइन स्क्वायर अल्फा है मतलब पी स्क्वायर है, फिर पी इंटू क्यू है, फिर पी इंटू आर है। उसी तरह पी इंटू क्यू है, फिर आर क्यू स्क्वायर है, ऐसे है। तो क्यों ना इसको लिखते हैं, क्या है हमारा, पी का स्क्वायर है, फिर पी इंटू क्यू है, फिर पी इंटू आर है, फिर से पी इंटू क्यू है, फिर क्यू स्क्वायर है, फिर पी इंटू क्या है, ठीक है ना, कितना है, साइन बीटा इंटू साइन गामा है, क्यू इंटू आर है, सॉरी क्यू इंटू आर है। फिर है साइन अल्फा इंटू साइन गामा, साइन अल्फा इंटू साइन गामा। साइन अल्फा इंटू साइन गामा का मतलब क्या, इसको देखो ना, इसको पी स्क्वायर लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे, इसको पी, इसको क्यू, पी क्यू, फिर इसको लिखेंगे पी, इसको लिखेंगे आर, पी आर, फिर इसको लिखेंगे पी, इसको क्यू, फिर क्यू स्क्वायर, फिर पी सॉरी क्यू इंटू आर, फिर क्या है ये पी है, ये फिर आर है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर ये आर स्क्वायर है। तो पी आर क्यू आर आर स्क्वायर, पी आर क्यू आर आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरे पास, समझ में आया, ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमको सोचना है कि ए स्क्वायर पहले कैसे निकालेंगे, ए का पावर 6 तक पहुँचना है हमको, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालना सोचते हैं, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं होगा क्या। तो अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर इंटू पी क्यू, पी स्क्वायर पी क्यू, फिर कितना है पी आर है, फिर कितना है पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू स्क्वायर क्यू आर है, फिर पी आर है, फिर क्यू आर है, फिर आर स्क्वायर है। उसी तरह इसको एक बार और लिखना पड़ेगा, एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर पी क्यू पी आर, फिर पी क्यू क्यू स्क्वायर क्यू आर, फिर पी आर क्यू आर और आर स्क्वायर। एक बार और लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ कि पी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा पी का पावर 4, फिर पी क्यू को पी क्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, पी क्यू को इसको पी क्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस पी आर को पी आर से करेंगे तो क्या बनेगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी होगा, पी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी आर में ठीक है, यहाँ पे ठीक है पी क्यू, देखो इसको पी सॉरी यहाँ पर पी का पावर 4 हो गया, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, फिर इसको करना है मल्टीप्लाई पूरा को इसके साथ, इसको जो है हम इसके साथ कर लिए, अब इसको जो है इसके साथ करेंगे तो पी क्यू हो गया, फिर पी क्यू एगो क्यू बचा सॉरी, फिर पी क्यू में क्यू स्क्वायर से, तो प्लस पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू क्यू प्लस पी इंटू पी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना, पी क्यू आर स्क्वायर, फिर कितना होगा, एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको पैटर्न नोटिस करवाएंगे हम, देखो यहाँ पर भी आएगा कुछ, यहाँ पर भी आएगा कुछ बड़ा बड़ा सा टर्म,
पैटर्न नोटिस ये है कि देखो इसमें अगर तुम कितना कॉमन लेगा, पी स्क्वायर कॉमन लेगा, तो पी स्क्वायर कॉमन लेगा तो बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बनेगा फिर से पी स्क्वायर इंटू 2 बनेगा, पी स्क्वायर इंटू 2 बनेगा। उसी तरह इसमें तुम जब पी क्यू कॉमन लेगा तो पी क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू। अच्छा यहाँ पे पी क्यू कॉमन लोगे, पी क्यू कॉमन लेंगे तो बनेगा पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर, पी स्क्वायर क्यू नहीं ना है, क्यू क्यू है, तो इसमें कितना कॉमन आ सकता है, इसमें तुम कितना कॉमन ले सकते हो, इसमें तुम पी स्क्वायर कॉमन लेना, पी स्क्वायर तो है ही नहीं, पी क्यू कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आर स्क्वायर। जैसे ही पी क्यू कॉमन लिए तो बन गया क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर से ही 2 बराबर आ गया, तो वही वाला बन जा रहा है। देखो यहाँ पे बन रहा है पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी बन रहा है पी क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी वही बनने वाला, ठीक है ना, यहाँ पर भी वही बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा पी आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देख लेना गुना करके, यही बनने वाला। तो देखो तो इसका वैल्यू तो 2 के बराबर है, इसका वैल्यू भी 2 के बराबर है, इसका वैल्यू भी 2 के बराबर है, तो फिर से तो यही बनने वाला है ना, पी क्यू पी स्क्वायर पी क्यू पी आर पी स्क्वायर फिर पी क्यू प्लस पी आर, लेकिन उसके एक्स्ट्रा 2 आने वाला है। उसी तरह नीचे भी वही बनने वाला है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स, सब में 2 जो है आएगा पहले, तो आ जाएगा पी स्क्वायर फिर पी क्यू फिर कितना पी आर फिर कितना फिर पी क्यू फिर क्यू स्क्वायर पर प्लस क्यू आर, और फिर पी आर फिर कितना हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर, यही वाला होगा, 2 लग जाएगा सबसे पहले, इसलिए 2 पहले लगा दिए, बराबर 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है किसके बराबर था, ए के बराबर था, ये जो है ए के बराबर था, ठीक है। अब इसमें तुमको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार गुना करके देख लेना, और उसे भी कॉमन लेके देख लेना, वही आने वाला है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2a, ए स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास कितना 2a, ऑल राइट, ए स्क्वायर बराबर 2a आ गया, इसका मतलब क्या है समझो, ए स्क्वायर बराबर 2a आ गया। अच्छा अगर हम a का पावर 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज 2a, अगेन ए स्क्वायर इज 2a, तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 4a स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का जगह में फिर से लगाने वाला है कितना 2a, तो 4 2 जा 8 अच्छा ए का पावर अब 6 निकालने वाले हैं, तो हो जाएगा ए का क्यूब इंटू ए का क्यूब, अच्छा ठीक है ना, ए का क्यूब इंटू ए का क्यूब। अच्छा ए का क्यूब को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए इंटू अगेन ए स्क्वायर इंटू ए, देखो फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर के जगह पे कितना रखने वाले हैं, ए स्क्वायर की जगह पे 2a इंटू अगेन से a है, और इंटू ए स्क्वायर की जगह पे कितना रखने वाले हैं 2a इंटू अगेन से a है, तो बताओ कि 2a इंटू ए 2a स्क्वायर इंटू 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4 और a का पावर कितना 4, 4 इंटू ए का पावर 4 निकाल चुके हैं कितना के बराबर 8 के बराबर, 8 4 जा 32 है, कितना आ गया 32 है, मतलब a का पावर 6 जो है कितने बराबर आ गया 32 है। अब हम जो है पहले से निकाल चुके थे, ध्यान से देखो कि a का पावर 6 जो है लेमडा इंटू ए के बराबर है, a का पावर 6 जो था वो लेमडा इंटू ए के बराबर था, और a का पावर 6 जो है हम बना दिए 32 इंटू ए, तो बताओ लेमडा का कंपेयरिंग करो किसके वैल्यू आ गया 32 के, तो लेमडा फाइंड करना था, हमारा लेमडा का आंसर कितना आ गया 32 आ गया, क्लियर हुआ, यही सवाल था, हमको लेमडा क्या फाइंड करना था, तो 32 हो गया। चलिए ऑल द बेस्ट।